लो ये धनुष। ये धनुष भगवान श्री हरि विष्णु का है। यदि उनके इस धनुष पे तुम बाण चढ़ा दोगे तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। विवाह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा? देवेंद्र, जब कोई इंद्र पद पाने की अभिलाषा में भयंकर तप करता है, तब आप क्या करते हैं? महर्षि, वो फाल्गुनी नक्षत्र का दूसरा चरण निकल गया। प्रभु की यही इच्छा होगी। परंतु महर्षि, वो आप निश्चिंत रहिए शतानंद जी। विधि के प्रत्येक विधान की कोई ना कोई योजना अवश्य होती है। राम सीता के इस विवाह का भी कोई तो प्रयोजन होगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। विवाह मुहूर्त पर संपन्न हो गया है। नहीं महाराज, फेरों से पहले ही शुभ मुहूर्त निकल चुका था। आपके होते हुए ऐसा अपशगुन कैसे हो सकता है शतानंद जी? आपको मुहूर्त के समय का ध्यान रखना चाहिए था शतानंद जी। महाराज, हमें स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि हम सब नृत्य में इतने तल्लीन कैसे हो गए कि हमें पता तक नहीं चला कि उस नक्षत्र का दूसरा पहर कब समाप्त हो गया। अब क्या होगा? अवश्य हमारे साथ किसी ने छल किया है महारानी। अनर्थ हो गया, अनर्थ। अब हमारी सीता को ना विवाह का सुख मिलेगा ना राज सुख। चिंतित मत होइए मां। आपने अपनी सुपुत्री सीता का कन्यादान मुझे किया है। अब सीता केवल आपकी पुत्री नहीं, मेरी भी पत्नी है। और ये राम आपको विश्वास दिलाता है कि विवाह मंडप में दिए गए सारे वचन वो पूरे करेगा। सीता कहीं भी रहे, राजभवन में अथवा किसी अन्य स्थान पर, सीता सदा राम के हृदय में रहेगी। सीता मेरी अर्धांगिनी है। उसके प्रति मेरा जो भी धर्म है, जो भी कर्तव्य है, उसे मैं पूरी तरह निभाऊंगा। गुरुश्रेष्ठ, मैंने सुना है आप आश्रम लौट रहे हैं। हाँ राम, जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया था वो पूर्ण हो गया है। गुरुश्रेष्ठ, आप हमारे साथ अयोध्या चलिए। नहीं राम, अब तुम्हें मेरी दी हुई शिक्षा और सीख को मन में रखकर जीवन में आगे बढ़ना होगा।
मैं जानता हूं तुम अपने इस गुरु का शीश गर्व से ऊंचा रखोगे। इस जगत में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी, हर किसी के हृदय में तुम्हारा वास होगा। राम राम। बाबुल का घर छूटा जाए, बाबुल का घर छूटा जाए, बाबुल का घर छूटा जाए, मनवा हुआ भारी नैना भर आए। आहा, मेरी भोली ढपोली रानी बड़े स्नेह से थाल सजाए जा रहे हैं। हाँ मंत्रा, अपनी बहू सीता का विशेष स्वागत करूंगी मैं। मेरी भोली ढपोली रानी, नहीं जानती तुम मिथिला से लौटे लोग क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कोई भी विवाह की चर्चा नहीं कर रहा। तो फिर किस विषय में बात कर रहे हैं? उस अपमान की जो सीता के माता पिता ने राम का किया। ये क्या कह रही हो तुम? सीता के माता पिता ने तो विवाह से एक दिन पूर्व ये भी कह दिया था, ये विवाह नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता था विवाह? उनके माता पिता को राम की कुंडली में कोई दोष दिखाई दे गया था। दोष? आपके राम के लिए कहा ये सब। दशरथ पुत्र राम की, राजकुमार राम की, रघुनंदन राम की, दशरथ पुत्र राम की, राजकुमार राम की। ये कैकेयी कहाँ रह गई? पता नहीं दीदी, अभी तक तो उन्हें यहाँ आ जाना चाहिए था। देवी कैकेयी कहाँ है? मेरा राम आए और मैं ना आऊं? तुम्हारा हार्दिक स्वागत है अपने ही राजभवन में। तुम्हारी वीरता के चर्चे पूरे आकाश में गूंज रहे हैं और सुंदर, अति सुंदर अनेकों राजकुमारियां अपना हृदय तुम पे न्योछावर कर चुकी हैं। गृह प्रवेश की विधि आरंभ की जाए। इस स्वागत का मान रखना। अरे अरे, ध्यान से, वरना आपके घर वाले कहेंगे कि गृह प्रवेश पर ही हमने आपको ठोकर मार दी और पूरा का पूरा दोष हमारे राम पे आएगा। हे देवादिदेव, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया है। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते ही सीता का अपमान हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सीता का बुरा समय आरंभ हो गया है। वास्तव में कैकेयी सीता का तिरस्कार नहीं कर रही है। ये तो राम के प्रति कैकेयी का मात्र प्रेम है, जिस कारण वो सीता से कुपित है। हमें क्षमा कीजिएगा यदि हमारे शब्दों ने आपके हृदय को ठेस पहुंचाई हो। हमें तो केवल
राम की चिंता है। हमने सुना है कि राम और सीता का विवाह मुहूर्त पे नहीं हुआ था और इसका बुरा प्रभाव उनके विवाहित जीवन पे पड़ सकता है। महाराज, इसके लिए कोई उपाय नहीं हो सकता? जैसे पूजा हवन, जिससे राम का वैवाहिक जीवन सुखी हो। अब किसी भी प्रकार के पूजन का कोई भी फल नहीं मिलेगा। महाराज, यदि हम राम का विवाह फिर से कर दे तो? कैकेयी ठीक कह रही है महाराज। हम यदि राम के लिए दूसरी पत्नी ले आए तो कम से कम दोष का प्रभाव कुछ तो कम होगा। कदाचित आप ठीक कह रही हैं, किंतु अंतिम निर्णय लेने से पहले कल हम राम और सीता से बात अवश्य करेंगे। रघुवीर, हमारे विवाह से सभी प्रसन्न नहीं है। परिवार में सभी को प्रसन्न रखने के लिए आप दूसरी पत्नी ले आए। सीते, ऐसा करने से क्या तुम प्रसन्न हो जाओगी? सीते, किसी की बातों से अथवा किसी के व्यवहार से ना ही तुम्हें उदास होने की आवश्यकता है और ना ही निराश होने की। कदाचित माता कैकेयी हमसे अप्रसन्न है, परंतु उनका आपके लिए प्रेम हम समझ गए। सीते, भूल जाओ ये सब। तुम थक गई होगी, चलो विश्राम करते हैं। सीते, सुबह सुबह तुम किन विचारों में खोई हो? कई रात आपने हमसे पूछा था कि अगर आपने दूसरा विवाह किया तो क्या हम प्रसन्न रहेंगे? हमारा निश्चय है हाँ, हम प्रसन्न रहेंगे। हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। सत्य में? महाराज ने सबको छोटे दरबार में बुलाया है। आओ पुत्र, आओ बहू, बैठो। ऐसा है राम, बहू सीता, तुम्हारी तीनों माताएं एक बात को लेकर चिंतित हैं। जब से इन्हें यह ज्ञात हुआ कि तुम दोनों का विवाह मुहूर्त बीत जाने के बाद संपन्न हुआ, तब से ये तीनों अत्यंत विचलित और बेचैन हैं। किंतु अब कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है और हमने भी इस समस्या का अच्छा समाधान ढूंढ लिया है। अब बस एक ही उपाय है कि राम का दूसरा विवाह कर दिया जाए।
राम, तुम बताओ कि तुम दूसरा विवाह करना चाहोगे अथवा नहीं? राजा प्रत्याहार का संदेश आया है। वो चाहते हैं कि उनकी पुत्री का विवाह हमारे राम से किया जाए। तो फिर देर क्यों की जाए? राम, तुम्हें दूसरा विवाह स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं दशरथ पुत्र राम आज जल अग्नि वायु धरती आकाश और सत्य वचनी पूर्वजों को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी भी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। इस राम की पत्नी सीता है और सीता ही सदा राम की पत्नी रहेगी। लोग हमें सीता राम के नाम से जानते हैं। आपका आशीर्वाद पाने हेतु आपको कष्ट देकर यहाँ बुलवाया। अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा राजन। जी गुरुदेव। गुरुदेव, गई रात्रि मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में मैंने एक बहुत बड़ा सर्प देखा गुरुदेव। वो सर्प आपने कहां देखा राजन? मेरे भवन में था। उसके बाद क्या हुआ? सर्प भवन से बाहर की ओर जा रहा था। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते मैं अयोध्या की सीमा तक पहुंच गया। सर्प सीमा से बाहर जाकर रुक गया, मेरी ओर पलटा और उसने अपना फान उठाया। तत्पश्चात वो जंगल की ओर चला गया। राजन, सर्प का राजभवन से बाहर जाने का अर्थ है कि आपकी मोह माया का राजभवन से बाहर जाने का समय आ गया है। हे राजन, समय की सूचना है कि अब आप अपना राजपाट छोड़कर वामप्रस्थ आश्रम ग्रहण करें। कुछ ही दिनों में चैत्र शुरू होने वाला है और इसी चैत्र के दौरान आपको अपनी राजगद्दी के लिए अपना उत्तराधिकारी चुनना होगा। आप अपने चारों राजकुमारों में से किसे राजा बनाना चाहेंगे राजन? गुरुदेव, राम से बढ़कर अयोध्या के राज सिंहासन में बैठने के योग्य और कौन है? यह आपकी सोच है राजन। अर्थात ये राजन कि आपके चारों पुत्र आपकी राजगद्दी संभालने के योग्य हैं। मेरी राय में आपको अपने चारों राजकुमारों की परीक्षा लेनी चाहिए राजन, ताकि चारों को राज सिंहासन पर बैठने का न्याय युक्त अवसर मिल सके। तो आपने पूछा नहीं? कैसे पूछता सीते? मेरा कर्तव्य उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनसे प्रश्न नहीं। मंत्रा मां, कैसे आना हुआ मंत्रा मां? आज्ञाकारी राम का छोटा भाई भरत आज्ञाकारी नहीं हो रहा।
जानते हो क्यों? क्यों? उसका कहना है कि राम भैया से बराबरी करने का तात्पर्य होगा राम भैया के अधिकार को चुनौती देना। कैसा अधिकार मंत्रा माँ? बड़े भाई होने का अधिकार। तुम देख लो राम, तुम तो आदर्श भाई हो। कहीं ऐसा ना हो कि सिंहासन पर कोई ऐसा बैठ जाए जो उसके योग्य ना हो। यदि तुम भरत को समझाओ तो संभवतः वो मान जाए। मैं भरत को अवश्य समझाऊंगा। शीघ्रता करना राम, शीघ्रता करना, अन्यथा लोग यही कहेंगे कि राम स्वयं नहीं चाहते थे कोई प्रतियोगिता में सामने आए। आपने ये सोच कैसे लिया पिताजी? आपने कैसे मान लिया कि लक्ष्मण अपने देवतुल्य भाई राम का विरोध करेगा? पुत्र, यहां प्रश्न विरोध का नहीं है। जो कुछ भी है पिताजी, मुझे इस प्रतियोगिता में कोई रुचि नहीं है। मुझे इससे दूर रखिए। और यदि आपने मुझे इस आज्ञा का पालन करने के लिए विवश किया तो मैं अयोध्या छोड़कर चले जाऊंगा। राम भैया मेरे लिए पूज्य हैं। मैं उनसे प्रतियोगिता नहीं कर सकता। ठीक है। धन्यवाद पिताजी। चाहे कुछ भी हो जाए पिताजी, मैं भी इस प्रतियोगिता से बाहर रहूंगा। तो फिर अयोध्या के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी की प्रतियोगिता में भाग कौन लेगा? परंतु प्रतियोगिता की आवश्यकता ही क्या है? हम सब जानते हैं कि राज सिंहासन पर राम भैया ही बैठेंगे। लक्ष्मण, ये तो हम सभी जानते हैं, किंतु प्रजा भी ये जाने, इसके लिए ये प्रतियोगिता अति आवश्यक है पुत्र। तो फिर प्रतियोगिता राम भैया और भरत भैया के बीच में होगी? नहीं, कोई भी परछाई अपने शरीर से प्रतियोगिता नहीं करती, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूं? पिताश्री, मुझे इस बंधन से मुक्त रखिए। राम भैया मेरे आदर्श हैं, मेरे भगवान हैं वो। ऐसा लगता है मानो मैं अपने जीवन के मूल्यों को भूल चुका हूं। वो जीवन मूल्य क्या है भरत? जो जीवन मूल्य मैं जानता हूं वो अपने माता पिता और अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। हम सब प्रतियोगिता में भाग लें, यह हमारे पूज्य पिताजी और हमारे पूज्य गुरु श्रेष्ठ की आज्ञा है। मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया है? ऐसा तो क्या बुरा कह दिया या कर दिया है जो आप मुझे इतना अशिष्ट, इतना असाध्य समझ रहे हैं कि मैं आपका विरोध करूंगा? बताइए भैया, आपका विरोध करूंगा मैं? लक्ष्मण, तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ना ही तुमने ऐसा कुछ किया है। इससे पहले कि किसी भी प्रतियोगिता में मैं आपका सामना करूं, मैं स्वयं के प्राण लेना अधिक उचित समझता हूं।
ठीक है, इस प्रतियोगिता से लक्ष्मण व शत्रुघ्न को मुक्त किया जाता है। यह प्रतियोगिता राम और भरत के बीच में होगी। नहीं नहीं गुरुश्रेष्ठ, गुरुश्रेष्ठ, यह असंभव है। भरत, तुमने अभी अभी कहा कि तुम मेरी परछाई हो। परछाई वहीं जाती है जहां उसका शरीर जाता है ना? हाँ भैया। यदि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा तो मेरी परछाई कहां होगी? क्या तुम भाईचारे का एक उदाहरण स्थापित नहीं करना चाहते? ठीक है भैया, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। ठीक है, यह प्रतियोगिता कल प्रारंभ होगी। ये क्या बार बार प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं? हे देवेंद्र, तो फिर ये अवतार कार्य कैसे पूर्ण होगा? समस्या तो यही है कि कोई भी भाई श्री राम के विरुद्ध परीक्षा में भाग लेने के लिए तैयार ही नहीं है। नारायण नारायण। आप सभी इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? मेरे पास एक शुभ समाचार है। शुभ समाचार देवर्षि? हाँ देवेंद्र, हमारे कार्य में माँ सरस्वती देवी की कृपा से मंथरा हमारा साथ देंगी। वे सदैव प्रभु श्री राम को उनके अवतार कार्य की याद दिलाती रहेंगी। तो अब मंथरा हमारे लिए देवी मंथरा हो जाएगी। नारायण नारायण। राजकुमार राम पधार रहे हैं। राजकुमार राम की, 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 राजकुमार राम की। राजकुमार भरत पधार रहे हैं। राजकुमार भरत की, 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 राजकुमार भरत की। महाराज दशरथ पधार रहे हैं। महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। आज यहां अयोध्या के होने वाले शासक के प्रतियोगियों के कौशलों का प्रदर्शन होगा। अब मैं गुरुवर से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रतियोगिता को शुभारंभ करने की कृपा करें। यह केवल परीक्षा नहीं है, आप सब इसे प्रदर्शन कह सकते हैं। इस न्याय प्रतियोगिता के 3 चरण होंगे। पहला न्याय प्रश्नोत्तरी होगी, दूसरा निरीक्षण व निर्णय लेना, और तीसरी होगी धर्मपरायणता व सच्चाई की परीक्षा। आज का पहला प्रश्न भरत के लिए। भरत, यदि एक नाव में 5 छिद्र हैं और एक छिद्र खोल दिया जाए तो वो नाव डूब जाएगी। ये क्या सूचित करता है पुत्र? गुरुदेव, ये रूपक है हमारे शरीर और उसकी 5 इंद्रियों का।
यदि हमारे शरीर की 5 इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय कार्य करना बंद कर दे तो ये शरीर रूपी नाव डूब जाएगी। राजकुमार भरत की, राजकुमार भरत की, राजकुमार भरत की। अगला प्रश्न राम के लिए। राम, वो 5 अग्नियां कौन सी हैं जिन्हें सदैव पवित्रता से देखना चाहिए? माता, पिता, अग्नि, आत्मा और बलिदान। राजकुमार राम की, राजकुमार राम की, राजकुमार राम की। भरत, सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ियां भी हैं। बताइए इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है गुरुदेव कि वृद्धावस्था में उतनी सहनशीलता नहीं होती जितनी यौवन में होती है। यौवन को थकने में समय लगता है। राम, गुरुदेव, जैसे गीला ईंधन सूखी लकड़ी के साथ जलता है, वैसे ही यदि एक निर्दोष व्यक्ति पापी और दोषी के साथ रहता है तो उसे भी वही दंड मिलता है जो एक पापी और दोषी को मिलता है। इसी कारण हमें पापी और दोषियों से दूर ही रहना चाहिए। हमें यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दोनों के ही उत्तर उचित हैं। एक सदाचारी व सामर्थ्यशाली राजा बनने के लिए उसमें 5 गुणों का होना अति आवश्यक है। इसके लिए इस प्रतियोगिता के अंतिम चरण का प्रदर्शन कल खुले में होगा। महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। यह तीसरा चरण धनुर्विद्या या युद्ध कला के विषय में नहीं है। यह एक शूरवीर के गुणों व उसके जीतने की क्षमताओं को जानने के लिए है। राम और भरत को अयोध्या के बाहर उत्तर दिशा के वन में जाना होगा। वहां एक मुखी रुद्राक्ष का वृक्ष ढूंढना होगा और एक मुखी रुद्राक्ष लाके महादेव के चरणों में समर्पित करना होगा। जो कोई भी राजकुमार सर्वप्रथम वो रुद्राक्ष लेकर आएगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। राम, भरत, आप दोनों का समय आरंभ होता है।
महाराज, लगता है युवराज आ रहे हैं। राजकुमार भरत की, 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 राजकुमार राम की, राजकुमार राम की, राजकुमार राम की। दोनों राजकुमार अपने अपने रुद्राक्ष हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। भरत, तुम मुझसे पहले पहुंच गए, मुझे अच्छा लगा। जाओ, जाकर गुरु श्रेष्ठ को रुद्राक्ष दे दो। परंतु भैया, मेरे पास रुद्राक्ष कहाँ है? वो तो आपके पास है ना? भरत, मुझे तो रुद्राक्ष का वृक्ष भी दिखाई नहीं दिया। मुझे भी नहीं दिखा भैया। तो अब निर्णय कैसे होगा? भरत ही जीतेगा महारानी। देखा नहीं, भरत का रथ पहले पहुंचा है। राजकुमार भरत की, राजकुमार भरत की। नहीं, विजय राम हुए हैं, क्योंकि राम ने यह प्रमाणित कर दिया कि एक राजा को अपनी प्रजा के प्रति दयावान होना चाहिए। ये हमारे ही आश्रम के सन्यासी हैं। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि राजधर्म क्या है। दया, प्रजा की भलाई, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उनके हृदय को जीतना, यही सबसे बड़ा राजधर्म है। राम का भरत के लिए और भरत का राम के लिए रुद्राक्ष वहीं छोड़कर आना भ्रातृभाव की निशानी है। हमें यह घोषणा करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रतियोगिता के विजेता राम है। राम है। बहुत बहुत बधाई हो पुत्र। ये अन्याय है, ये अन्याय है। महाराज दशरथ, आप अपने वचन के पक्के नहीं हैं। आप महाराज कहलाने के लायक ही नहीं हैं। पक्षपात करते हैं आप। अयोध्यापति दशरथ, आप अपना वचन कैसे भूल गए? झूठे हैं आप। महाराज ने बहुत अच्छी चाल चली। उन्होंने तुम्हारे पिता को वचन दिया था कि भरत को राजगद्दी पर बिठाएंगे। भूल गई क्या? आज मैं राम की माँ हूँ, कल मैं राजा राम की माँ कहलाऊंगी। सब मुझे राजमाता कहकर बुलाएंगे। दो वचन इस राज्याभिषेक का मुंह मोड़ देंगे। कौन से दो वचन? जो महाराज दशरथ ने आपको युद्ध स्थल। जाओ महारानी, महारानी मांग लो वो दो वचन अपने महाराज से। महाराज, आपको स्मरण होगा कि एक बार आपने हमसे दो वचन मांगने के लिए कहा था।
क्या हम आज वो वचन आपसे मांग सकते हैं? हाँ प्रिय, अवश्य। हमारा पहला वचन ये है कि अयोध्या के राज सिंहासन पे हमारा पुत्र भरत बैठे